हेलो क्लास 11th चैप्टर शुरू किया था मैंने आप लोगों का कौन सा, सम बेसिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके 2 लेक्चर मैं इससे पहले आपके ले चुका हूँ। और दोनों लेक्चर्स में मैंने केवल आपको जनरल बताया है कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। पहले दिन मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आई, इसका प्रयोग क्या है, उत्पत्ति क्या थी, वगैरह वगैरह। फिर मैंने कल एक दिन पहले जो आपका लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको कार्बन के बारे में बताया, क्योंकि ऑर्गेनिक बोले तो कार्बन, सारा खेल कार्बन का ही यहाँ पे चलने वाला। उसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी, कितने टाइप का कार्बन होता है, कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो साइक्लिक करके बोला था मैंने, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, इस तरीके के बहुत सारे वर्डों का मैंने यूज़ किया था। उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आज 1-2 छोटे छोटे वर्ड्स की बात हम लोग और करेंगे और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे सबसे ज़बरदस्त टॉपिक, जिसके बिना केमिस्ट्री संभव नहीं है, ऑर्गेनिक संभव नहीं है। और टॉपिक का नाम होगा नोमेनक्लेचर, यानी कंपाउंड्स के नाम किस प्रकार से बनाए जाएं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ला रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको बता दिया था, इतना बता चुका था मैं कि कार्बन से जुड़ के एक लंबी चेन बनाता है, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत अधिक होता है। कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत अधिक होने के कारण कार्बन क्या करता है, कार्बन की आदत होती है वो आराम से क्या कर सकता है, लंबी से लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है उसमें, तो नहीं याद है तो एक बार फिर से मेरे लेक्चर को देख लीजिए। मान लीजिए आपका एक मैंने कंपाउंड ये लिख दिया, मैं इसका नाम क्या है, मैं नाम की बात अभी आपसे नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए ये मैंने 3 कार्बन का एक चेन बनाया हुआ है। मैंने बताया था कार्बन 4 जगह जुड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है बात। अब क्या हुआ, मैंने इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, यानी किसी एक जगह से मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, इस तरीके से लिख दिया। अभी देखा जाए तो ये वाला कार्बन बैलेंस कार्बन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 जगह जुड़ा हुआ नहीं है, और कार्बन जब तक 4 जगह नहीं जुड़ जाता तब तक वो बैलेंस कार्बन नहीं माना जाता। ठीक है बात। अब इस जगह को जब मैंने खाली किया है तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे कोई और जुड़ने के लिए आएगा। जब तक वो जुड़ नहीं जाता तब तक कंपाउंड कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे CH3 लगा हुआ था, ये पूरा एक चेन चल रहा था। इसकी जगह मैंने ये ले लिया, मान लीजिए 2 की चैन ले ली। इसकी जगह मैंने अकेला ये ले लिया, 1 की चैन या 1 का ही ले लिया। अब जब ये चेक किया गया तो ये सारे के सारे भैया हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आया, सब ये भैया के रूप में थे, सब एक साथ रह रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने इसका एक H कम करके यहाँ पे OH लगा दिया, या कह दीजिए मैंने इसका यहाँ पे एक H कम करके यहाँ पे OH लगा दिया, पता ही क्या हो गया, इस OH के आते ही शराबी हो गए, नशीले हो गए, क्योंकि ये एल्कोहल बन गए, ये एल्कोहल बन गए। और आप जानते हो एल्कोहल नशा करता है, एल्कोहल में नशा होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी पहले जो कि एक जैसे थे, उस एक जैसे होने के बावजूद OH के आते ही इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ऐसा मान लो कि शादी से पहले 2-3 भैया एक साथ प्यार से रह रहे थे, लेकिन एक की शादी हो गई, उसकी बहू आ गई, बहू आने की वजह से क्या हो गया, उसका नेचर चेंज हो गया साहब। अक्सर घरों में होता है कहानी घर घर की। ठीक है बात। तो अब जो अलग से ये परमाणु या परमाणु का समूह आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ OH आ गया, जरूरी नहीं है यहाँ पे OH आए, सपोज दैट यहाँ पे आप COOH लगा दो, ये आ गया, मान लीजिए कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आते ये इकट्ठे हो जाते हैं, इसके आते ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो बेटा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस टॉपिक को मैं लेने जा रहा था आज और जिस टॉपिक को मैं ले रहा हूँ अब, उस टॉपिक का नाम था आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। इसकी डीप बात हम लोग करेंगे, आज मैं ज़्यादा डीप बात नहीं करूँगा इसके बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप, इस चीज़ को समझिए, परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह है। ठीक है, तो ग्रुप्स ऑफ एटम, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ एटम या ओनली एटम आ जाए, परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह जिस पर यौगिक की सारी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज़ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जिन्हें आप देख सको, जैसे सॉल्युबिलिटी,
पानी में विलय हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्मेल सूंघ के बता दिया, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। कलर देख के बता दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी है। बट रिएक्शन जब कराई जाती हैं तो रिएक्शंस में जो प्रॉपर्टी आती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एल्कोहल है, एल्कोहल का मैंने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, सोडियम के साथ, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत जाएगा। तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आते हैं, फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आते हैं, फंक्शनल ग्रुप के आते ही क्या होता है, उन कंपाउंड्स का नेचर, उन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। एक कार्बन का सीधा सीधा चेन चल रहा है, चाहे 2 कार्बन का हो, चाहे 3 कार्बन का हो, चाहे 4 कार्बन का, उस चेन में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस होगा तो थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होगा। क्यों भाई, 3 वाले का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। 3 कार्बन चेन है तो उसमें कार्बन ज़्यादा है, तो कॉमन सेंस की बात है उसका मॉलिक्यूलर वेट यानी उसका अणुभार ज़्यादा हो गया। ठीक है ना बात, केवल अणुभार ज़्यादा हो गया और कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही उसमें OH आ गया, COOH आ गया या अन्य कोई भी ग्रुप आ गया, ग्रुप वर्ड इसी के लिए यूज़ किया जा रहा है, परमाणु या परमाणु का समूह, उसके आते ही उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चेंज हो जाती हैं। और ऐसे परमाणु या परमाणु के समूह को ही हम लोगों ने क्या कहा है, फंक्शनल ग्रुप कहा है। हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक बोलने का मतलब ही क्या है, जिसके आने पर क्या हो, उनकी क्रियाएं भिन्न हो जाए, रिएक्टिविटी भिन्न हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टी भिन्न हो जाए, ऐसे समूह के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह जिसके आ जाने के बाद उस कंपाउंड की सारी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, उनके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बुक्स में इसका चार्ट दिया हुआ है, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, लेकिन बुक्स में चार्ट दिया, चार्ट को आप लोग थोड़ा सा देखें। पहले आप पहचानने का कोशिश करें, ग्रुप याद रखिए कौन कौन से ग्रुप हैं, क्योंकि जब आप 10th लेवल तक की बात करते हो तो इतने ग्रुप्स आपको मिलते नहीं हैं। इसलिए ग्रुप्स को पहचानने का कोशिश करें, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को याद करने की कोशिश करें, आपका फ़ायदा होगा। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है ये COOH, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह दीजिए, या इसको हम लोग एसिडिक ग्रुप कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह दीजिए, या इसको एसिडिक ग्रुप कहा जाता है। COOH होता है, देखिए आगे बॉन्ड लगाए, ये बॉन्ड क्यों लगाए इसकी वजह समझ लीजिए आप। अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के स्ट्रक्चर को खोल दूं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो 1 2 3 कार्बन 3 जगह से जुड़ा हुआ है। ये एक बॉन्ड जो लगा है, ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि इसको कभी किसी एक जगह जुड़ना होगा जब वो कंप्लीट होगा। अब मान लीजिए इधर से आया मीथेन CH4, अगर ये कंप्लीट है तो इस पर कुछ भी आके जुड़ नहीं सकता। कार्बन यदि ऑलरेडी 4 जगह जुड़ा हुआ है तो इस पर कोई और आकर अब जुड़ नहीं सकता। तो क्या होगा, यहाँ पर एक H कम कर दिया, यही मैं बोल रहा था कि एक H कम कर दिया। अब इसका भी एक बैलेंस ही गड़बड़ हो गया, इसका भी एक बैलेंस ही गड़बड़ है। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये एक बॉन्ड आपस में बन गया। अब आप चेक कीजिए, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 हो गया, ये वाला कार्बन चेक कीजिए 3 हाइड्रोजन से और एक बॉन्ड ये आ गया, 4 जगह जुड़ गया। अब ये कंपाउंड कंप्लीट कंपाउंड हुआ। फंक्शनल ग्रुप जब आते हैं तो जो कार्बन चेन होता है उसके एक हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। और इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है ये ग्रुप चेन जो होती है, कार्बन श्रृंखला होती है, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आते हैं। जब किसी श्रृंखला के हाइड्रोजन को किसी परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा परिवर्तन चेंज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, किसी कार्बन श्रृंखला के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, उन्हीं को हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, तो जैसे तो मैं जितने भी समूह लिखूंगा सबके सामने बॉन्ड लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये कंप्लीट नहीं है। ये कंप्लीट कब होंगे, जब ये किसी श्रृंखला से जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है बात। दूसरी बात ध्यान दी, एक ग्रुप तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए। ऐसे एक ग्रुप आता है CHO, इस ग्रुप को नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। याद कर लेना, इसको जरूरत पड़ेगा आपको। ऐसे ही एक OH आता है, OH को क्या कहते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं इसको हम लोग। ऐसे ही मान लो आ जाए NH2 ग्रुप, तो NH2 को क्या कहते हैं, अमीनो ग्रुप है, GRP शॉर्ट में लिख देते हैं ग्रुप को। ठीक है, अमीनो ग्रुप कहते हैं इसको हम लोग। ऐसे ही मान लो इसके अलावा और ग्रुप आ जाए इस तरीके से, इसको कहा जाता है, ये बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इसको कहा जाता है
कीटोनिक ग्रुप। और कीटोनिक ग्रुप के इधर 2 बॉन्ड लगे, इसका मतलब क्या है, ये 2 जगह कहीं जुड़ेगा तब जाके बॉन्ड बनेगा, तब जाके कंपाउंड बनेगा। ठीक है बात। तो इस तरीके के बहुत सारे ग्रुप दिए हुए हैं जिन ग्रुप्स को आप लोगों ने पढ़ना चाहिए, बुक्स में देखे सारे ग्रुप आपको मिलेंगे। ठीक है, इन ग्रुप्स की बाद में बात हम लोग करेंगे, एक एक जब नेमिंग शुरू करेंगे तो पर्टिकुलर एक एक ग्रुप के हिसाब से हम लोग अलग अलग बात शुरू करेंगे। ठीक है बात, आगे ध्यान दीजिए इसकी। तो ये हैं फंक्शनल ग्रुप जिन पर डिपेंड करती हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रदर्शित करेगा। कौन प्रदर्शित करता है, आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक टॉपिक और ले रहा हूँ मैं इस समय, वो टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, यानी कह दीजिए समजातीय श्रेणी, इसको सजातीय श्रेणी भी लोग कह देते हैं, होमोलोगस सीरीज। इसका क्या मतलब है, देखिए समजातीय वर्ड आया, इसका मतलब क्या है, समान जात वाले ऐसे कंपाउंड जो एक जैसे हों। एक जैसे का मतलब मान लीजिए सब में अगर OH ग्रुप लगा है तो सारे के सारे में OH होना चाहिए, तो वो सजातीय कहलाएगा। कार्बोक्सिल ग्रुप चल रहा है तो सब में आपका कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ और सजातीय कहलाएगा। ठीक है, और करना क्या होता है, आपको एक मेंबर लेकर उससे अगले हायर मेंबर बनाते चले जाइए, तो सारे का सारा जो ग्रुप बन के तैयार होगा, जो समान प्रकार की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, उन सबको सामूहिक रूप से हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे आप अगर मीथेन की बात करें तो मैं इसकी भी सजातीय श्रेणी बनाए देता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए सजातीय श्रेणी किसी की भी बन सकती है, बशर्ते सेम वाले होने चाहिए। जैसे CH4 के बाद क्या आ जाएगा, C2H6, फिर कौन आ जाएगा, C3H8, फिर कौन आ जाएगा, C4H10, फिर कौन आ जाएगा, C5H12, इसके नीचे आ जाएगा, हाँ ठीक है, फिर कौन आ जाएगा, C6H14। आप चेक कीजिए, सारी की सारी सजातीय श्रेणी है, होमोलोगस सीरीज है। क्यों, सब में आप चेक कर लीजिए एक जैसा है, कोई नया समूह नहीं आया, सीधे के सीधे हाइड्रोकार्बन है, सीधे सीधे ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है। आप बना के देख सकते हो संरचना, सब प्रॉपर्टी सेम हो रहा है ना इनका, तो ये सारा क्या बन गया, होमोलोगस सीरीज बन गया। और दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए कि होमोलोगस सीरीज बनाइए तो कैसे बनाते हैं, एक उठा लीजिए बस और सब में क्या जोड़ते चले जाओ, CH2। सब में देखिए आप CH2 का अंतर होगा, इसमें CH2 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। अगला मेंबर आ गया, इसमें अगर CH2 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, C3H8 बन जाएगा। अगला मेंबर आ गया, इसमें अगर आप CH2 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, C4H10 बन जाएगा। अगला मेंबर आ गया, इसमें आप CH2 जोड़ो तो क्या बन जाएगा, C5H10 बन जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप CH2 जोड़ो तो क्या बन जाएगा, C6H12 बन जाएगा। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सारी की सारी होमोलोगस सीरीज, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एल्केन का, इन सबको सामूहिक रूप से एल्केन कह देते हैं। सारी की सारी जो सजातीय श्रेणी बनती है उनके अपने पर्टिकुलर नाम बना दिए जाते हैं। जैसे इस प्रकार की श्रेणी बन के तैयार हुई है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और सारे के सारे एल्केन में आप चेक कर लीजिए CH2 का अंतर होगा। यानी अगर आपसे कोई कह दे भैया बताइए इससे अगला, इस श्रेणी का इससे अगला कौन है, CH2 जोड़ दीजिए, इससे अगला निकल आएगा। CH2 जोड़ दीजिए, अगला निकल आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ एल्कोहल श्रेणी बनाइए, एल्कोहल की समजातीय श्रेणी बनाइए, एल्कोहल का होमोलोगस सीरीज बनाइए, तो मान लीजिए मैंने एल्कोहल ले लिया ये। अब आपसे कहे बताओ इसका हायर मेंबर कौन है, तो इससे अगला हायर मेंबर कौन आएगा, इसमें आप CH2 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H5OH, ये इससे अगला हायर मेंबर हो गया। इससे अगला बनाना है आपको तो क्या करो, CH2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, C3H7OH, ये इससे अगला। अब जिस प्रकार जो सीरीज बनके तैयार हो रही है इसको कहा जाएगा एल्कोहल श्रेणी। ये सारे के सारे एल्कोहल श्रेणी के सदस्य हैं। ठीक है, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी लेकिन एल्केन से अलग होगी क्योंकि इसमें OH आ चुका है। दूसरी बात, सारे के सारे समजाती जितने भी होते हैं सब में CH2 का अंतर होता है, याद रखिए। दूसरी बात, क्योंकि सब में समान ग्रुप चल रहा होता है इसलिए उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, याद रखिए। ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कॉपी पे, जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट आप नोट कीजिए। आपसे पूछा है बताइए सजातीय श्रेणी क्या है, तो किसी भी यौगिक में CH2 को जोड़ते चले जाइए तो उसके सारे के सारे जितने भी यौगिक बन के तैयार होंगे सब एक दूसरे के समजात कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि सबके गुण एक दूसरे के समान हैं। उनसे पूछा जाए समजातीय श्रेणी के लक्षण बताइए, डेफिनेशन एक बार फिर से बोल दूं, यदि किसी यौगिक में CH2 को जोड़ते चले जाएं,
एक ही यौगिक में CH2 को जोड़ते चले जाएं तो समान गुण वाले उसके सभी समजात प्राप्त हो जाते हैं और इस प्रकार जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको समजातीय या होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज के प्रत्येक मेंबर में CH2 का अंतर होता है। होमोलोगस सीरीज के प्रत्येक मेंबर के बीच में 14 का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस होता है। 14, क्योंकि आप देखिए CH2 का डिफरेंस है तो CH2 का मतलब क्या हुआ, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 14 हो गया। 40 सारे के सारे जितने भी मेंबर होंगे सबके बीच में मॉलिक्यूलर वेट में कितने का डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। खूब समझ लीजिए आप इस बात को, ठीक है बात। तो CH2 का डिफरेंस चलता है, मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस चलता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। एक पता हो आप अगला मेंबर बता दोगे सबका, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं, होमोलोगस सीरीज की होती हैं। याद रखिए सामान्य सूत्र भी इनका सेम होता है, ठीक है बात। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो ये सूत्र सारे के सारे एल्केन का है, चाहे आप 10 कार्बन वाला एल्केन बना दो, चाहे 12 कार्बन वाला एल्केन बना दो, सबके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है बात। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करने जा रहा हूँ मैं किसकी, अब मैं बनने जा रहा हूँ पंडित जी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नामकरण की, नॉमेनक्लेचर की। देखिए जब कंपाउंड्स कम थे तो कोई बात नहीं थी, जैसे जैसे कंपाउंड का बढ़ना शुरू, क्योंकि मैंने बताया ऑर्गेनिक में कार्बन चलता है और कार्बन में जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है किस चीज़ की, चेन बनाने का, कैटिनेशन। क्योंकि मैंने बताया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत अधिक होता है इसका, कैटिनेशन का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो उसके कारण जब बहुत सारे यौगिक बन गए तो दिमाग में आया, बोले यार इनका नाम क्या दोगे, कोई ना कोई नाम तो होना चाहिए, सबका नाम विनय चौहान थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ तो स्पेशलिटी होना चाहिए। तो अलग अलग नाम कैसे दिए जाएं, इसके लिए आया था नोमेनक्लेचर, नाम पद्धति आई थी। और मुख्य रूप से 2 प्रकार की नाम पद्धति प्रयोग की जाती हैं, जिनमें से पहली है आपकी ट्राइवियल नोमेनक्लेचर, ट्राइवियल सिस्टम, और दूसरा सिस्टम आता है वो है आपका IUPAC। 2 प्रकार के सिस्टम, इसको रूढ़ पद्धति भी कहते हैं, इसको पुरानी पद्धति भी कहते हैं। IUPAC आधुनिक पद्धति चलती है, ठीक है। तो IUPAC के बारे में तो मैं इकट्ठी बात करना शुरू करूंगा नेक्स्ट वीडियो से। ट्राइवियल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ये रूढ़ पद्धति है, पहली पद्धति है। तात्पर्य क्या था, देखिए घरों में जब किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो जन्म के बाद उसके प्यार से नाम रखे जाते हैं। सपोज दैट, कोई कहना नहीं चाहिए, सॉरी बोलता हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई ऐसा नवजात शिशु पैदा हुआ जो खाते पीते घर का तगड़ा तंदुरुस्त हुआ और उसको हमने नाम दे दिया क्या, गोलू। कॉमन सा नेम है, आपको मोस्टली मिल जाएगा सुनने को, मोटे ताजे खाते पीते को हम लोग गोलू बोल देते हैं। थोड़ा ज़्यादा काला सा हो गया, कालू कह दिया, गोलू कह दिया। लड़कियां होती हैं परी कहा जाता है, कॉमन सा नाम है, परी बोलते हैं, गुड़िया बोल देते हैं, लड़कों को गुड्डा बोल देते हैं, ये कॉमन से नाम है, ठीक है। अब इन नामों को हमने किसके आधार पर बताया, उत्पत्ति के आधार पर बताया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, या किसी पर्टिकुलर निशानी के तौर पे हम लोग नाम बना देते हैं, ठीक है ना, निशानी के तौर पे हम लोग नाम बनाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी कंपाउंड्स के नाम, जो रूढ़ पद्धति थी जिसको आप ट्राइबल सिस्टम कह रहे हो, उस ट्राइबल सिस्टम में हम लोगों ने क्या करा था, जो नाम बनाए थे आपके, वो नाम उत्पत्ति के आधार पर ही बताए थे। जैसे आपने पढ़ा होगा, कॉमन सा है CH4, ये तो आप ट्वेल्थ में ही पढ़ा होगा, CH4 को हम लोग मार्च गैस कहते थे, अगर आपको पता हो। क्यों, क्योंकि इसको प्राप्त किया गया था कहाँ से, दलदली स्थानों से प्राप्त किया गया था। ऐसे ही एक कंपाउंड है HCOOH, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, इसको जनरल नेम देते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों कह देते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले प्राप्त किया गया था लाल चींटियों से, और लाल चींटियों को ग्रीक भाषा में हम लोग फॉर्मिका कहते हैं। तो फॉर्मिका से प्राप्त हुआ, नाम क्या पड़ गया इसका, फॉर्मिक एसिड नाम पड़ गया। ऐसे ही एक हम लोग और यूज़ करते हैं CH3COOH, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। क्यों, इसको निकाला गया छिड़के से, आप लोग घरों में यूज़ करते हैं छिड़का, और छिड़के को हम लोग कहते हैं एसीटम, ग्रीक भाषा में कहते हैं, अपने घर तो विनेगर भी कह लेते हैं, ठीक है। तो एसीटम बन गया, ये एसीटम से निकला आपका एसिटिक एसिड। ऐसे ही आपका एक कंपाउंड होता है लैक्टिक एसिड, ये है आपका लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड काय में चलता है, ये चलता है मिल्क में, मिल्क को कहा जाता है लैक्टम।
लैक्टम से निकला लैक्टिक एसिड हो गया, सेब से निकला मैलेइक एसिड हो गया। ऐसे हम लोगों ने सारे कंपाउंड्स के नाम जो थे वो उनकी उत्पत्ति के आधार पे दिए। ठीक है, बहुत सारे नाम हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पे दिया। इसको जनरल सिस्टम कहा जाता है, इसको ट्राइवियल सिस्टम कहा जाता है। लेकिन आप इमेजिन करो, मैं अपने घर का नाम आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आप मजाक बनाओगे मेरी, लेकिन घर के नाम आपके भी प्यार के नाम अलग होंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी के घर का नाम चीकू है, विराट कोहली का नाम है भाई, मान लीजिए किसी के घर का नाम चीकू है। ठीक, अब उसने पढ़ाई करना शुरू किया, घर में सब लोग उसे प्यार से कहते थे, उसका उत्पत्ति के आधार पर था। हो सकता है वो जब वो चीकू पैदा हुआ हो तो क्या हो, काला काला सा हो, गोलू टाइप का हो, तो किसी ने उसका नाम रख दिया, बोले ये चीकू के जैसा दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या रख दो, चीकू रख दिया। ठीक, अब वो चीकू बड़ा हुआ, जब वो चीकू बड़ा हुआ तो लोग उसे उसी नाम से पुकारते। लेकिन जब उसने 10th कर लिया, 12th कर लिया, 12th के हायर स्टडी में चला गया और मान लीजिए वो टीचर बन गया, तब नाम थोड़ा चीकू चलेगा। अब उसका वो नाम चलेगा जो मार्कशीट में चल रहा होगा उसका, जिसकी वजह से वो जॉब कर रहा होगा, सारा समाज जिस नाम को जानता होगा उस नाम की बात करी जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, जो उसका पुराना नाम था वो पीछे ही छूट गया। समाज, पूरा संसार अब उसे किसी और नाम से जानता है। आ रहा है बात समझ में? पूरा संसार अब उसे किसी और नाम से जानता है। बस IUPAC ने यही किया था कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे उत्पत्ति के आधार पर जो नाम बोले जा रहे हैं वो सब जगह एक जैसे हों। हम लोग इंडिया में बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ और हो, अमेरिका में बोल रहे हैं कुछ और हो, कहीं और बोल रहे हैं तो कुछ और नाम हो। फिर वैज्ञानिकों के दिमाग में बात आया, बोले क्यों ना कंपाउंड्स के ऐसे नाम बताए जाएं जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसे हों, हर जगह एक जैसे पढ़े जाएं। मान लो इंडिया का कोई स्टूडेंट जाके फॉरेन में अगर पढ़ेगा तो उसे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस कंपाउंड का जो IUPAC नेमिंग है वो इंडिया में भी सेम होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में भी सेम होगा, अमेरिका में भी सेम होगा। इस बात को दिमाग में रखते हुए जेनेवा के वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया क्यों ना एक ऐसे यूनियन का निर्माण किया जाए जिसका काम केवल इतना सा हो कि उन कंपाउंड्स के नाम बनाए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वगैरह में, जिन कंपाउंड्स के हम लोग जनरल नेम यूज़ करते हैं। बस इसी बात को दिमाग में रख के IUPAC आया। लेकिन IUPAC से पहले बच्चों, जितनी बात मैंने आज तक बोली है इन सारी बातों को कंप्लीट कर लीजिए। अब जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो सीधे सीधे मैं आपसे IUPAC के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।